जो भी अगर कुछ क्वेश्चन आंसर करना है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपको याद है कि आपने क्या बोला? बताया सब याद है आपको? पिक्चर के जैसे क्लियर है, जो देखा मैंने देखा। याद है? हाँ। पहले कभी देखा था ये सीन आपने? नहीं। अभी भी पूरी तरह से याद है आपको पता कहाँ थे आप? स्कॉटलैंड बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे? कौन सी जगह? स्टॉकहोम बता रहे थे। स्टॉकहोम हाँ। फॉरेन कंट्री, मैंने शायद इंग्लैंड में या वहाँ कहीं है, इंग्लिश कंट्री थी। आप कभी गए हो अभी? नहीं, मैं इंडिया के बाहर कभी नहीं गई। पहले आपने बोला कि आप मंदिर के सामने बैठे हैं। हाँ। उसके बाद में आप स्टॉकहोम चले जाते हैं, स्टॉकहोम चले जाते हैं। हाँ। आप क्रिश्चियन बोल रहे हैं, मंदिर के सामने बोल रहे हैं, वो किस टाइम में बात कीजिए, किस टाइम में बात करें? इसमें सर एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें एक प्रोसेस होता है कि जब हम हिप्नोटाइज करके पर्सन को दूसरे टाइम में लेके जाते हैं तो उस वक्त एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी बहुत सारी लाइफ के रिफ्लेक्शन आते हैं, छोटे छोटे रिफ्लेक्शन आएंगे उनके कि कौन सी पास्ट लाइफ खुलना चाहती है। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा देखा और उसमें एक प्रोसेस होता है कि जब हम हिप्नोथेरेपी में ले जाते हैं वहाँ एक प्रोसेस है कि वो एक इंसान हमेशा एक गार्डन जरूर देखता है। ये 1842 बोल रहे थे जब स्टॉकहोम, और जब कृष्ण मंदिर में थे तो वो कोई बात करें। हाँ, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई बार एक साथ काफ़ी जन्म की प्लेट्स एक साथ खुल जाती हैं, क्योंकि एज ए थेरेपिस्ट हम लोगों को पता होता है कब किसको कहाँ मूव कराना है। और दूसरा ये कि जब ये बोल रहे हैं कि अगर दूर नहीं हाँ, तो इनकी प्रॉब्लम क्या है? सीढ़ियों से तो लगता है नहीं, इनका ये था कि कोई सफोकेशन होती है, कहीं भी जैसे लिफ्ट में जाएंगे या कहीं ऐसी घुटन भरी जगह जाए, क्योंकि बंद जगह होगी तो वहाँ पे उनको घुटन होती है, दम घुटता है। मैडम मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या? इसमें सर कुछ एक चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती हूँ देखो, और प्रतिभा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, आपको इनको कब चूज किया? हम लोग जैसा है उस टाइम किसी को चूज करना चाहिए। नहीं, उसमें सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस होता है। किसी को भी तो उससे तो आप यहाँ कर सकते हैं, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले। सर आप मेरी बात सुनिए। उसे आप लोग पता लगे वास्तविकता क्या है। बिल्कुल इनका सवाल सही है। नहीं, मैं आपको उसका जवाब दे रही हूँ। ये इसका आपने वीडियो भी कुछ नहीं बताया। क्या? कब ये 18 तारीख को जिस दिन मैं जयपुर आई हूँ तो उसमें ने काफी। आपने बुलाया, बुलाने का आपका माध्यम क्या था? अब सर मुझे बोलने दीजिए ना। जब मैं 18 तारीख को यहाँ जयपुर आई थी, क्योंकि लाइव डेमो करना नॉट ए जोक, क्योंकि जब भी हम लोग थेरेपी में किसी को बुलाते हैं या पास्ट लाइफ के लिए बुलाते हैं, किसी को भी वहाँ अलाउ नहीं करते, इवन फैमिली मेम्बर को भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि हमको एक प्राइवेसी चाहिए होती है और उसकी पास्ट लाइफ में क्या निकलेगा, क्या चीज़ें होंगी, वो हम लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। पहले मैं उनको ये थैंक्स बोलना चाहती हूँ। लोग इशू बहुत उठाते हैं, सवाल बहुत उठाते हैं, लेकिन इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ प्रतिभा जी को चूज़ करने के लिए कि 15 से 20 लोगों ने तो मुझे मीडिया के सामने आने के लिए मना ही कर दिया कि हमें हमारी पास्ट लाइफ नहीं खुलवानी, अब पता नहीं क्या खुलेगा, हम क्या थे, क्या होगा, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो हम इशू बहुत उठाते हैं लेकिन बोल्डली उसको फेस करना नहीं चाहते। ठीक है, उसमें भी जब बाकी लोग हुए, उनका इंटरव्यू हुआ, तो मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए था कि जो बहुत जल्दी रिग्रेस हो जाए, क्योंकि अगर मैं 1-1.5 घंटा तक किसी को रिग्रेस कर रही हूँ तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, क्योंकि हर एक इंसान का एक पैमाना होता है रिग्रेस होने का। बोर हो गए साहब। देखो मैम, ये जो मैडम है ना, ये बिल्कुल साफ दिल के, इसलिए साफ दिल वाला कोई जोड़ नहीं आता। और कोई खुरापाती होता, कोई उल्टा सीधा काम को सोचता कि मेरा कोई बोलने खुल जाए। हाँ, इसलिए आधे से ज़्यादा मैंने लोगों को फ़ोन कर करके बुलाया है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं आना। दरवाजा बोला, स्कूल का दरवाजा खोला, फिर आपने बोला जो चीजें इनको स्कूल में झरना कैसे आएगी, थोड़ा सा संशय। हाँ, वही मैं चीज़ें आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारी जब बॉडी होती है, हम लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, ऐसा बोलते हैं, जल, अग्नि, वायु। जैन धर्म में भी इस तरह की 5 लाइफ रिग्रेशन आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आपको हर एक चीज़, कोई भी आदमी जो पास्ट लाइफ में जाता है या थेरेपी में जाता है वो गार्डन में जरूर जाता है, बिकॉज क्योंकि हमारे मन में या जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है।
वहीं से बॉडी को और सोल को जो भी आपकी ऑरा एनर्जी है उसको अलग अलग किया जाता है। वो पूरा एक प्रोसेस है, क्योंकि वो देखेगा ही, मतलब जितने भी मेरे लाइफ के जितने भी पास्ट लाइफ हैं या थेरेपी है, उसमें वो पर्सन गार्डन में जाएगा ही जाएगा, बिना उसकी वो आगे नहीं बढ़ सकता, बिना उसके आगे वो नहीं जा सकता। मैडम एक सवाल मेरा है, आपने हिप्नोटिज्म किया और उसका बेसिक ये है कि आप अपने शरीर की ऊर्जा उसको देती और फिर त्राटक के द्वारा आप उनको कमांड देती। नहीं, मैं मेरे शरीर की ऊर्जा नहीं देती हूँ, मैं मेरे शरीर की ऊर्जा नहीं देती। तो फिर ये आपके द्वारा हिप्नोटाइज कैसे हुई? ये मेरे द्वारा हिप्नोटाइज सर ऐसे हुई कि जो हमारी बॉडी होती है वो 4 हिस्सों में बटी होती है। एक होती है फिजिकल बॉडी होती है, उसके बाद हमारी ऑरा एनर्जी आती है, उसके बाद हमारे इमोशंस आते हैं और उसके बाद हमारा थॉट प्रोसेस आता है। तो जो हमारा ऑरा होता है या जो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है उसको उस वक्त अलग किया जाता है। और ये पूरे टेक्निकल व्यूज़ हैं, अगर मैं वो सब आपको सिखाने जाऊँगी तो फिर तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। और दूसरा, प्लीज़ मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रोसेस ये देखने में बहुत ऐसा लगता है बहुत ईजी है तो हम भी कर लेंगे, लेकिन इसकी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। प्लीज़ आप अपने आप ट्राई नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, आप किसी के अंडर में करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो नहीं तो प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। इनका ही था, इनको घुटन का प्रॉब्लम था। अभी तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, 8-10 दिन 15 दिन दीजिए, क्योंकि जैसी जगह अगर वो जाएंगी तब उनको एहसास होगा कि कैसा फील होता है। आपको कोऑपरेट करना चाहिए, कोई व्यक्ति आपको कोऑपरेट करना चाहिए तो आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। सर इसमें एक चीज़ होती है, काउंसलिंग इसमें बहुत ज़रूरी होती है। जब किसी को भी हम बुलाते हैं बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग, उसके बिना बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि उस पर्सन की सजेस्टेबिलिटी क्या है। ये एक टेक्निक है कि देखना पड़ता है कि वो इंसान कितनी देर में हिप्नोटाइज होगा। तो हर एक के ऊपर अलग अलग टेक्निक यूज़ होती है, सेम टेक्निक यूज़ नहीं होती है। आपका कहना मतलब सर सब नहीं हो सकते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन। हाँ पूछिए। बहन जी, एक आदमी के जैसे इनका आप हिप्नोटाइज किया, हमको हम अकेले हम करवाएं, इसकी फीस क्या है ये बताओ। इसका सर 10,000 रुपीज़ में लेती हूँ। 10,000 रुपीज़ में लेती हूँ। 10,000 रुपये एक हाँ, आदमी के। और 2 बार आपको आना पड़ेगा, एक बार 2 घंटे की काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा और एक बार 3 से 4 घंटे का ये जो सेशन होता है, क्योंकि ये लाइव डेमो था, मैं 4 घंटे तक आपको नहीं बिठा सकती। स्टे कितने दिन का आपका? आप तो बॉम्बे से ही है ना? हाँ, तो यहाँ जयपुर में स्टे कितने दिन का है? मैं अभी कल जा रही हूँ। अच्छा। और मैं 7 अप्रैल को वापस आऊँगी। मैडम 10,000 कितने घंटे तक का टाइमिंग है, कुछ क्या बहुत हो गया। मैं कहती हूँ जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस लेते हैं तो जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है वो 2 से 2.5 घंटा चलती है, ठीक है। सेकंड में सेशन होता है, अब वो 2 घंटे चलेगा, 3 घंटे चलेगा, 5 घंटे चलेगा। मैं क्लाइंट को उठा नहीं सकती कि भाई तुम्हारा सेशन खत्म हो गया, 2 घंटे हो गए, उठ जाओ। अब वो क्या देखना चाहता है, उसकी क्या चीज़ खत्म होना चाहती है, और इस फील्ड के लिए हमको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। फीस कितना बताया? 10,000। मैंने अभी क्या बोला, इनके पीछे भी बहुत सारी टेक्निक्स है, सारा इसमें साइंटिफिक है, इतना इजी नहीं है। और जब भी हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम हिप्नोटाइज हुए, पास्ट लाइफ में गए और वापस नहीं आए, तो जब किसी को मैडम इस प्रोसेस से डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया भी ठीक हो सकता है क्या? यस हो सकता है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोसेस एंड OBE? मेरे अलग अलग डिफरेंस हैं, बहुत सारे डिफरेंस है, वो टेक्निकल में अभी नहीं समझा सकती। इन सिर्फ दोनों में ये जो प्रोसेस आपने सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया, इसका नाम क्या है? क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। क्या था? क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। अच्छा, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। अच्छा, दूसरा है OBE। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस योर प्रोसेस एंड OBE? What is the statement about OBE? Oh. What is the difference between this process, clinical hypnosis and OBE? सर मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में मैंने डिग्री लिया है, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जानती हूँ, मैं OBE नहीं जानती। OBE है फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी को निकाल करके आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना, क्योंकि ये हम लोग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने सीखा है। ये कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है? बॉम्बे। बॉम्बे। कितने महीने कोर्स है?
कितना महीना इसमें 5 अलग अलग लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। और एक दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे की, मतलब 8 से 8, 12, 13 घंटे की क्लास होती है डेली। उसमें डिपेंड करता है कि कैसे कैसे उनकी डेट्स अनाउंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। डिपेंड करता है कि कई बार 6 महीने भी लगते हैं, कई बार 8 महीने भी लगते हैं, कई बार साल भी लगता है। डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ कितना कैसा है। मैम आपने बताया 1840 में थी ये मैम, तो 1840 में पियानो कहाँ से आ गया? 1842 में आप कभी फॉरेन गए हैं? आप स्टडी करिएगा, हर एक फॉरेन कंट्री में आपको पियानो सबसे ज़्यादा म्यूजिक में मिलेगा। 1840 में भी पियानो था? यस। तो ये कहाँ पे थी? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, स्वीडन। मैडम प्लीज आप ये नॉलेज तो नहीं इसी जगह पे हम यही बैठे रहिए माइक लग रहा है सर जो मीडिया वाले हैं प्लीज वो सामने रहे और बाकी सर प्लीज जी बताइए आज आपने क्या किया और क्या उसका नतीजा दिखाई? ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया था, ये पूरा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी था जी। ये पूरा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी था। और ये जो मेरे पास समस्या लेके आई थी, अब ये तो इनको जब जाएंगी कहीं ऐसी जगह पर तो उसके बाद इनको पता चलेगा कि इनको कितना रिजल्ट मिलता है, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली इनको मिलेगा। क्योंकि अभी पानी की कोई जगह है तो मैं किसी को भी पानी में खड़ा करके देख सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन इस चीज़ के लिए इनको ऐसी जगह पे ले जाना बहुत ज़रूरी है। इनको ये था कि कहीं पे भी ऐसी अंधेरी जगह जाती हैं या कोई इस लिफ्ट में जाती हैं या इस तरह की किसी भी जगह जाती हैं तो इनको घुटन महसूस होती है, बहुत अनईजी फील होता है। जो थेरेपी की ये कहाँ चली, किस तरीके की बातें सामने आई, क्या वजह थी उस अंधेरे और घुटन की डरने की? उसमें जिस तरह से आपने उनको सुना कि वो शिप की डेक पे थी और वहाँ से उनका पाँव फिसला और वो पानी में गई, जिस तरह से पानी में उनका दम घुट के डेथ हुई है, उस टाइप की फीलिंग ने शायद आपने देखा होगा, क्योंकि हम लोग एज थेरेपिस्ट बहुत पास से देख सकते हैं उस मोमेंट को। वो काफ़ी रोई हैं और उस टाइप की फीलिंग उन्होंने काफ़ी ली है, उस फियर की और उस घुटन की। तो आज भी उनको फियर है कि मैं ऐसी जगह जाऊँगी या अंधेरी जगह जाऊँगी या गुफा में जाऊँगी तो मेरा दम घुटेगा। फिर ये उससे निकली कैसे? आपको क्या लगता है ठीक हो गई ना? उनको 8-10 दिन के बाद पता चलेगा। आपने ऐसा क्या किया? उसमें ये था कि जो आप मत बोलिए, कैसे हम मान लें कि निकल आई है? क्या थेरेपी? हाँ, थेरेपी में ये था, आपने एक प्रोसेस देखा होगा, जिस वक्त वहाँ पे इनकी डेथ हुई उस वक्त भी रोई और जिस वक्त इन्होंने वो घुटन महसूस की, चाहती तो मैं इनको वहाँ रोक सकती हूँ, लेकिन वो हम लोग रोकते नहीं हैं क्योंकि उस वक्त उस प्रोसेस को और होने देते हैं। क्योंकि उस वक्त ये काफ़ी रोई थी कि अगर माइंड से कोई भी थॉट निकल रहा है या कोई भी चीज़ निकल रही है तो सिर्फ रोने के अलावा या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो एनर्जी कैसे निकलेगी, ठीक है। और प्लस उसमें एक माइंड को सजेशन उस वक्त दिया था जब डेथ होती है कि आपकी सोल ऊपर जा रही है और उस काल से, उस वक्त से, उन मेमोरी से आपका कोई लेना देना नहीं है। उस सोल से जो मेमोरीज है उसको कट किया जाता है। ये कहाँ गई थी? विश्व के किस हिस्से में थी? स्टॉकहोम में। पर ये बोल हिंदी रही थी? हाँ, तो कोई बात नहीं, तो लैंग्वेज पर फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्योंकि मेरी एक क्लाइंट थी अभी पीछे, वो पंजाब गई थी और उन्होंने वहाँ पे गुरुमुखी देखा था, लेकिन वो गुरुमुखी नहीं पढ़ पाई। वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई है, उंगली से, फिंगर से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, बट वो हिंदी में ही बात कर रही है। आप क्लेम करती हैं कि ठीक हो गई है अपनी बीमारी? क्योंकि माइंड में जो इनके सजेशन मैंने दिए हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें डाली हैं, उसको पूरी बॉडी में या माइंड में घूमने में एटलीस्ट 24 घंटा जाएगा। मैडम आप कौन हैं? आपका नाम बताएं, आप कहाँ से आई हैं और इनको कैसे? मैं प्रतिभा शाह जयपुर में रहती हूँ और मैं इनसे एग्जीबिशन में अभी पीछे मिली थी, इन्होंने इसके लिए ऐड दिया था लाइफ रिग्रेशन जी। आपने क्या प्रॉब्लम बताई? सफोकेशन की बताई थी, अंधेरे में सफोकेशन, तंग जगह कहीं भी हो जाने में डर लगता है। अभी बताएं, आपको याद है क्या हुआ आपके साथ? 2 घंटे, पौने 2 घंटे तक जो कुछ चला वो आपको याद है? आप रोई क्यों थी वो भी बता। मुझे नहीं पता, अपने आप रोना आ रहा था मुझे। आप कॉन्शियस थी? आपको पता था आप जयपुर में नहीं या क्या है? कहाँ थी आप? नहीं, वो तो सीन पूरा याद है मुझे अभी भी, जो मैंने देखा। बताएं वो सीन क्या था? बहुत सुंदर सा गांव था, कोई फॉरेन कंट्री, जैसे मैंने कहा स्टॉकहोम, पहाड़ी हरियाली है, बहुत गाय है, गांव का सीन है पूरा, छोटे छोटे घर। आप ये जानती हैं स्टॉकहोम कहाँ है? कहीं होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन कोई कंट्री है, इंडिया नहीं है। जैसे इंडिया का जो वातावरण है वैसा नहीं है। फिर क्या हुआ?
मैंने गांव का सीन है, वहाँ रहती हूँ, अकेली हूँ। फिर मेरी शादी हुई है, शिप पे घूमने गए हैं, वहाँ मेरी डेथ हो गई। हस्बैंड का नाम क्या बताया था? डेरेक। और आपका? मारी। करती क्या थी? मैं टीचर थी, वो सब याद है मुझे। स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, पियानो सिखाती थी, म्यूजिक सिखाती थी। अंग्रेजी में बात करती थी आप? हाँ, वहाँ बोलते हुए मैंने अपने आप को नहीं देखा। सिर्फ तस्वीरें आपके जहन में? हाँ। फिल्म वो कैरेक्टर बोलते हुए नहीं दिखे आपको कभी भी, कहीं पर भी, जो तस्वीरों में आ रहे हैं? मैं किसी से बात कर नहीं रही थी ना, कहीं पे भी मुझे बात करते हुए मैं अपने आप को नहीं देखी। सिर्फ तस्वीरें? एक्शन सारे दिख रहे थे। क्लैरिटी कितनी थी? एकदम क्लियर, सपने की तरह? हाँ एकदम क्लियर। कलर कॉम्बिनेशन? हाँ। शक्ल याद है आपको? अपनी शक्ल याद? अपनी शक्ल याद? शक्ल बहुत क्लियर है एकदम ऐसे। आपकी अभी से आपने कैसे पहचाना कि मैं ही हूँ? फील हो रहा था मुझे कि मैं ही हूँ। आपने इस जन्म में शक्ल दूसरी हाँ, है, उस जन्म में दूसरी? उस समय बहुत फेयर थी मैं। 1842 कहाँ पड़ा था? एक कोई पुराना टूटा सा घर था वहाँ पे, बोर्ड माने कोई या तो कोई फैक्ट्री रही होगी या आई डोंट नो, कुछ शॉप या कुछ होगा, टूटा फूटा मकान था, उसमें बोर्ड था 1842। कृष्ण टेम्पल कहाँ चले गए थे आप? वो कहाँ था? वो जगह मुझे नहीं पता। एक बहुत सुंदर गार्डन था, उसमें एक बहुत ही सुंदर छोटा सा मंदिर है, राधा कृष्ण भगवान की उसमें मूर्ति है। वहाँ भी मुझे लग रहा है मैं ही हूँ, छोटी बच्ची हूँ और बस बैठ के भगवान को देख। अब आपको विश्वास है आपको अंधेरे से और घुटन से डर नहीं लगेगा? अब वो तो वैसी जगह जाने से समझ में आएगा, ऐसे अभी तो मैं क्या बताऊँ। कब जाएंगे आप? अब ऐसे कैसे बताऊँ? क्योंकि 10,000 रुपये आपने दिए होंगे ना, तो फिर आप वापस भी मांग सकते हैं। अब कब जाऊंगी ये, वैसे तो मैं क्या बताऊँ, ऐसी कोई परिस्थिति कोई पर्टिकुलरली चला के तो नहीं जाता है कि मुझे अब ऐसी जगह जाना है, ऐसा कुछ हो तो आपको लगता है लेकिन फायदा हुआ है? अब विश्वास है, जब इनसे इतना मिली, इनसे इतनी बात हुई। इनको आप विश्वास कहाँ था? 10,000 तो ले ली। लेकिन ये डेमो इनके लिए फ्री था? नहीं, इनसे मैंने कोई चार्ज नहीं कोई लिया। चार्ज इन्होंने मुझसे नहीं। मेरी की उम्र कितनी थी जब मेरी टैक्स से गिरी? मेरी की उम्र कितनी? लास्ट ही बताइए, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो सकती है इस थेरेपी से? अभी क्या करती हैं? अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक है? इसमें हिप्नोथेरेपी में 2 टाइप के हिस्से हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका एक हिस्सा है कि जो फोबियाज़ को दूर करने में मदद करता है। फोबियाज़ जैसे होते हैं, जैसे इनका था घुटन है, या पानी के डर हैं, आग के डर हैं, या ऊंची हाइट के डर हैं, या वाइजाज पे बैठने का डर है। क्योंकि जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि फियर है या फोबिया है। जो फोबिया होता है वो पिछले जन्म से आता है, और जो फियर होता है वो इसी जन्म का डेवलप हुआ होता है। तो वो डिसाइड करना हम लोग चूज़ करते हैं कि क्या है, तो उसको पास्ट लाइफ में ले जाना है या इसी लाइफ की कोई समस्या है। और हिप्नोथेरेपी में एक है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, अभी डिप्रेशन है, लोगों का मतलब फोकस नहीं होता काम पे, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और बहुत सारी लंबी लिस्ट है, एंजाइटी है, इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप इनसे हील कर सकते हैं। आज आप इस होटल में आए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। आपको 15 दिन के बाद उतनी बातें याद नहीं रहेंगी जितनी अभी शाम तक याद रहेंगी, ठीक है? मेमोरी से धीरे धीरे वो चीज़ें आउट होनी शुरू होती है। वो तो एक अलग चीज़ है कि धीरे धीरे मेमोरी वो लैप्स होती जाती है। इसमें भी ऐसे ही होता है। इस केस में आपने उस समय कहा था कि बाहर आ जाइए आप उस पास्ट लाइफ से, लेकिन ये बाहर नहीं आई, बाहर नहीं आई अभी तक। वो आप बोल रहे हैं ना, अगर बाहर नहीं आई होती तो यहाँ बैठी नहीं होती। मैंने कहा था जो भी पास्ट लाइफ इनकी भी अच्छी मेमोरी है, अगर अच्छी मेमोरी इनको दूसरी मेमोरी इनको पास्ट लाइफ होती है तो अभी इनको डिस्टर्ब करती है अच्छी मेमोरी। आपने बोला ना कि जो जहाज में डूब गए थे वो याद नहीं रहेगा कुछ भी, जिससे कि इस लाइफ में अफेक्ट नहीं हो, बट शी रिमेंबर क्या बोल रही हूँ सर, हमारा एक टेक्निक होती है इसमें, सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक होती है कि कुछ चीज़ें आपको 1 घंटे याद रहती हैं, कुछ चीज़ें 2 घंटे याद रहती हैं। जो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आप जो क्वेश्चन करती हैं कि ये मकान है, ये दुकान है, तो इनको क्या, आपको क्या पता है उस चीज़? उसमें मैंने आपको ये बोला, कोई टाइम दिया था कि आप बताइए समय क्या है। जी हाँ, ये बोला मैं समय क्या है, मैंने इनको ये नहीं बोला यही समय बता, उन्होंने अपने आप 10 बजे बोला। मैंने खाली ये पूछा दोपहर है, सुबह है, शाम है, रात है, क्योंकि जब माइंड की प्लेट्स खुलती हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत फाइटिंग होती है। नहीं बट आपने बीच में इसमें एक चीज़ होती है सर कि जब आप एज ए थेरेपिस्ट, एक लेवल होता है जब आपको ये काम करते हुए 8 साल 10 साल हो जाते हैं, तो उस वक्त आपने देखा होगा बार बार मैं भी पानी पी रही हूँ, रेगुलर पानी पी रही थी। आप लोगों के लिए भी ये था कि आपको भी पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी रिग्रेस होंगे तो जैसे आपकी बॉडी भी उसी टाइप से काम करना शुरू करेगी। जब मेरा फोकस पूरा उसके ऊपर है, एक स्थिति ऐसी आती है कि आप वो चीज़
कहीं ना कहीं रिकलेक्ट कर पाते। तो यहाँ जो लोग बैठे थे उनके भी सिर भारी हो रहे थे, तो वो भी हो सकते हैं क्या उस समय रिग्रेस? यस, वही मैंने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया था कि पानी पीते रहिएगा, नहीं तो आप लोग भी रिग्रेस हो सकते हैं, वो हेडेक हो सकता है, थोड़ी बॉडी में हैवीनेस हो सकता है। बताया कि गार्डन के अंदर आपने जब ये घूम रही थी गार्डन में जल अपनी भाई होगा हमारा ये प्रोसेस है, उस जगह पे ले जाके